Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn if statements, nested if and if else statements. Let's start with this. If is a condition means अगर like मैं अगर कहता हूँ कि बाहर सर्दी है तो मैं गर्म कपड़े पहनूँ। इसी तरह मैं कहता हूँ अगर लकड़ियाँ हैं तो मैं आग जलाता हूँ। इसी तरह मैं कहता हूँ अगर बाहर बारिश है तो मैं छतरी यूज़ करूँगा, कंडीशन है। और अगर बाहर बारिश है तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इस तरह मैं कहता हूँ अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं ट्रैवलिंग करूँगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर ये है तो फिर ये होगा, अगर ये नहीं है तो ये नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। इफ स्टेटमेंट इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इफ़ अ कंडीशन इज़ फुलफिल्ड, यानी कि अगर उसकी कंडीशन जो है वो दी जाएगी, अगर वो फिल करेगा देन ही वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। आइदर वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लॉजिकल बेस होगी। और कैसे लिखेंगे इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स को? सबसे पहले इफ लिखेंगे, फिर हम लोग कोई कंडीशन लिखेंगे, आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। उसको प्रेंथेसिस में भी लिखा जा सकता है और प्रेंथेसिस के बगैर भी लिखा जा सकता है। एंड देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि हम लोग कॉलन लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इफ़ के नीचे 4 स्पेसेस देनी पड़ेंगी। इसे बेसिकली इंडेंचर भी कहते हैं। इंडेंचर रेफर्स टू स्पेस दैट आर यूज इन द बिगनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। बाय डिफॉल्ट पाइथन पुट 4 स्पेसेस। जब भी आपने इफ कंडीशन की स्टेटमेंट लिखनी है तो उसमें सबसे पहले हम लोग इफ के अंडर 4 स्पेसेस देंगे और देने के बाद फिर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कोई भी दे सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो क्या करे, अगर फॉल्स होती है फिर वो क्या करेगा। अभी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये मेरे पास इफ़ लिखा है और फिर पैरेंथेसिस में मैंने लिखा है 20 ग्रेटर देन 10 और पैरेंथेसिस क्लोज करके फिर मैंने कॉलन दी है। एंड देन उसके बाद फिर 4 स्पेसेस हैं और उसमें लिखा है प्रिंट और फिर ये मैंने प्रिंट के लिए एक वैल्यू दे दी है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस एग्जाम्पल कोड को, वो चेक करेगा इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, जैसे कि ये ट्रू है तो वो क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि वो जो मुझे प्रिंट करके दिखा देगा। सेकंड एक और ऑप्शन भी है कि हम इस पूरे कोड को एक लाइन में भी लिख सकते हैं और वो इस तरह लिखेंगे इफ़ 20 ग्रेटर देन 10, पैरेंथेसिस के बगैर लिखा है मैंने, पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं, फिर कॉलन देंगे लाजमी और उसके बाद फिर वही स्टेटमेंट जो मैंने नीचे लिखी है उसको हम एक ही लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, प्रिंट दे के आगे जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख लेंगे। तो इस तरह आप ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये सेम ही आप जिस तरह भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे तो वही आंसर आएगा जो इसका आएगा। और फर्दर अगर मैंने एक और स्टेटमेंट पुट करनी है इसी इफ कंडीशन के अंदर तो फिर मैं सिंगल लाइन के अंदर नहीं लिख सकता, फिर मुझे इसी तरह ही इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि इफ़ लिख के कंडीशन लिखूंगा, फिर 4 स्पेसेस दूंगा, फिर प्रिंट और स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर नेक्स्ट जो है मैं 4 स्पेसेस देके नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखूंगा। एंड देन उसको जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये चेक करेगा, अगर ट्रू है तो ये सारा का सारा ये वाला जो कोड है इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, वो यहाँ पे चेक करेगा 20 इज़ लेस देन 10, तो ये फॉल्स है। उस सूरत में वो क्या करेगा, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि इसको स्किप कर देगा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। इस तरह आपकी इफ स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है। फर्दर और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि फ्लो चार्ट में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, उसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सेम कोड लिखा हुआ है स्टेटमेंट का और ये एक कंप्लीट कोड है। अच्छा, होगा क्या, इफ़ स्टेटमेंट रन करेंगे वो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी आफ्टर चेकिंग आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर तो ये ट्रू होगा, जैसे कि ये ट्रू है 20 ग्रेटर देन 10 है, तो फिर वो क्या करेगा, ट्रू लिखेगा और देन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद एग्जिट कर जाएगा। और सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो इसको चेक करेगा, अगर तो ये 20 लेस देन 10 है तो इस सूरत में क्या होगा, वो फॉल्स होगी और उसको वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा और उसको स्किप कर देगा, यानी कि हमारे डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज ये जो इसकी कंडीशन है वो फॉल्स है। तो सबसे पहले वो इफ़ के बाद जो भी कंडीशन है उसको चेक करेगा, अगर ट्रू है तो वो उसको रन करेगा, अगर वो ट्रू नहीं है तो वो उसके बाद जो भी आपने स्टेटमेंट दी है उसको रन नहीं करेगा। इस तरह इफ़ स्टेटमेंट जो है वर्क करती है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं।
ये मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर ओपन किया है और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक पाइथन की फ़ाइल टेस्ट के नाम से बनाई हुई है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको एडिट करता हूँ नोटपैड के अंदर, तो मेरे पास ये ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर मैं इसको रन करूँगा, क्योंकि ये कोड मोर देन 2-3 लाइन्स का है, तो इसलिए बेटर है कि हम लोग इसको किसी फाइल के अंदर सेव करके रन करें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ़ और उसके बाद फिर मैं कंडीशन दूंगा। जैसे मैं कहता हूँ 20 ग्रेटर देन 10 है और इसको फिर मैं पेरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे फिर मैं कॉलन दूंगा। ये तो हमने इफ़ की कंडीशन लिखी है। अब इसके बाद हम लोग इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि आइदर ये ट्रू होता है और फॉल्स होता है तो फिर वो क्या करे। तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 4 स्पेसेस देनी पड़ेंगी, 1 2 3 4। यहाँ से फिर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा लाइक प्रिंट। तो ये हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें इफ़ लिखा है 20 इज ग्रेटर देन 10, देन वो ये प्रिंट कर दे। इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। इसी तरह मैं अपना फोल्डर ओपन करता हूँ। मुझे पे शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करना पड़ेगा और पावर शेल ओपन करता हूँ। यहाँ पे फिर मैं इसको रन करता हूँ। फाइल को रन करने का सेम वे है कि पाइथन लिखता हूँ पहले और उसके बाद फिर फाइल का नाम लिखते हैं test.py और इसको इंटर करता हूँ। वो कहता है इट्स ट्रू। क्यों उसने ये ऐसे किया कि उसने पहले चेक किया कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि ये 20 ग्रेटर देन 10 है, ये ट्रू है, इसलिए उसने ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो उसने मुझे प्रिंट कर दी है। अब इसको और फर्दर देख लेते हैं कि अगर मैं इसके अंदर चेंजेस कर देता हूँ, अगर मैं इसको 20 लेस देन 10 कर देता हूँ, तो इस सूरत में क्योंकि ये कंडीशन रॉन्ग हो गई है, इसको मैं सेव करता हूँ और फिर वो क्या करता है, मैं इसको रन करता हूँ तो वो मुझे उसने कुछ भी रन नहीं किया, बल्कि इसको इस कोड को जो है वो स्किप कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि जो उसने इफ़ के बाद कंडीशन चेक की जो कि रॉन्ग थी, फॉल्स थी, तो इसलिए उसने उसको नेक्स्ट जो कोड है उसको रन नहीं किया। एक और चीज़ कर लेते हैं, इसी के अंदर एक और स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं इसी के नीचे। उसको लिखने के लिए भी फिर मुझे क्या है, दोबारा से 4 स्पेसिस ही देनी पड़ेंगी। आप इसको टैब भी कर सकते हैं, आप इसको टैब प्रेस करेंगे तभी वो 4 स्पेसिस ले लेता है। और यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ये एक मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं दोबारा से इस कंडीशन को ट्रू करता हूँ और इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो आप देखिए उसने, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी इफ़ के बाद, इसलिए उसने दोनों की दोनों स्टेटमेंट मुझे प्रिंट कर दी हैं। अगर ये रॉन्ग होगी तो वो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगी। इस तरह इफ़ स्टेटमेंट पाइथन के अंदर वर्क करती है। नेक्स्ट जो है वो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें क्या होता है, सेम वे में हम उसी तरह ही लिखते हैं, ये उसी तरह इसका कोड है। इफ़ और कोई कंडीशन है, फिर उसके नीचे 4 मैं स्पेसिस दे के फिर प्रिंट लिखता हूँ कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे। अच्छा, नेस्टेड इफ़ में क्या होता है, आप इफ़ के अंदर फिर फर्दर और भी इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट भी इफ़ की लिख सकता हूँ, लेकिन उसको लिखने के लिए फिर मुझे वो यहाँ पे प्रिंट है उसके नीचे मुझे इफ़ स्टेटमेंट शुरू करनी पड़ेगी। यानी कि ये पेरेंट है और ये फिर उसका जो नेक्स्ट इफ़ है ये उसका चाइल्ड इफ़ है। तो इफ़ है, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 30 ग्रेटर देन 20, तो वो इसको देखेगा। इसी तरह मैं फर्दर और भी लिख सकता हूँ, मैं तीसरी स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, तो ये इसका ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। लेकिन इसको भी लिखने के लिए मेरे पास फिर मैंने प्रिंट के नीचे से इफ़ और मैं वही कोई कंडीशन लिखता हूँ, लेकिन प्रिंट लिखने के लिए मुझे 4 स्पेसिस देनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर फर्स्ट इफ़ लिखते हैं तो 4 यहाँ पे लाइन स्पेसिस दे के प्रिंट लिखा है। नेक्स्ट इफ़ के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 स्पेसिस यहाँ पे देनी पड़ेंगी। इसी तरह अगर उसके बाद थर्ड इफ़ लिखता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे 12 स्पेसिस देनी पड़ेगी, तो फिर लिखूंगा। ये रूल्स है, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं स्पेसिस नहीं दूंगा तो ये कोड रन नहीं होगा और ये एक कंप्लीट पीस ऑफ कोड है। अच्छा, इसमें काम कैसे करेगा, इसमें ये होगा, अगर तो पहली कंडीशन चेक करेगा, अगर तो ट्रू है तो इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि प्रिंट करके मुझे दिखा देगा। फिर वो सेकंड स्टेप पे आएगा, अगर देखेगा यहाँ पे कंडीशन वो भी ट्रू है तो वो मुझे सेकंड वाला भी ये एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद वो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, वो देखेगा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ लिखा हुआ है, नेक्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो वो मुझे ये भी प्रिंट करके दे देगा। तो ये हरारिकरी काम करता है, ये इसका पेरेंट है, ये चाइल्ड है और ये ग्रैंड चाइल्ड है। यानी कि आप नेस्टेड इफ क्या है कि आप इफ स्टेटमेंट के अंदर फर्दर इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। इसको मैं फर्दर और थोड़ा सा बता दूं, अगर कंडीशन चेंज हो जाए, अगर मैं कहता हूं इफ 20 इज लेस देन 10, इट्स मीन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये मैंने रॉन्ग दी है और उसके बाद मैंने फिर उसी तरह स्टेटमेंट लिखी है, फिर सेकंड इफ लिखा है, फिर थर्ड इफ लिखा है और सारी स्टेटमेंट दी है। इस सूरत में क्या होगा, वो चेक करेगा फर्स्ट वन
अगर तो ये फॉल्स है तो फिर उसके नीचे जितने भी हैं चाइल्ड और पेरेंट, उसमें से वो कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही हमारी फॉल्स आ गई है। इसी तरह फर्दर में एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू है 20 ग्रेटर देन 10, इस सूरत में वो क्या करेगा, जो फर्स्ट कोड है ये रन कर देगा, नेक्स्ट वो चाइल्ड पे आएगा, जब चाइल्ड पे देखेगा अगर वो चाइल्ड जो है फॉल्स है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसके नीचे फर्दर स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि इस कंडीशन में सिर्फ वो यही करेगा जो एग्जीक्यूट है। अगर तो नेक्स्ट ट्रू होता तो उसको भी एग्जीक्यूट कर देता, और अगर ये रॉन्ग होता तो फिर इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता। तो इस तरह नेस्टेड इफ स्टेटमेंट काम करती है। अब इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये वही कंडीशन लिखी हुई इफ़, और उसके बाद फिर मैंने लिखा है 20 ग्रेटर देन 10 एंड देन फिर उसकी स्टेटमेंट लिखी है। अच्छा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या करते हैं, फिर मुझे इसका चाइल्ड लिखना पड़ेगा। जब चाइल्ड लिखना है तो मुझे जो ये प्रिंट है इसी के नीचे लिखना पड़ेगा, मुझे उसी तरह 4 स्पेसेस, फिर यहाँ से मैं इफ स्टार्ट करूँगा और उसे कंडीशन दूंगा 30 इज़ ग्रेटर देन 20, इसको पेरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, और इसके बाद जो अहम है कि आपने कॉलन लाजमी देना है, उसके बाद मैं इंटर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कर दिया है, तो अब मैंने यहाँ से इस इफ स्टेटमेंट की जो स्टेटमेंट लिखनी है वो कहाँ से लिखनी है, मुझे मोर 4 जो स्पेसिस लेनी पड़ेगी, यानी 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या होगी, टोटल 8 स्पेसिस होगी हैं। यहाँ से फिर मैं इसकी जो स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट वो यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखनी है, अगर और इस नेस्टेड इफ लिखनी है तो मैं फिर इंटर करता हूं, फिर यहां पे मैं लिखूंगा इफ 100 इज ग्रेटर देन 50, और पेरेंथेसिस क्लोज करने के बाद मैं इसको कॉलन दे देता हूं, एंड देन फिर यहां पे जो मैंने इसकी जो इसके ग्रैंड चाइल्ड इफ है, जो बेसिकली इसकी अगर मैंने स्टेटमेंट लिखनी है तो मुझे 4 स्पेसिस मोर देनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 4 4 8 4 12, यानी कि ये 12 स्पेसिस के बाद यहां से स्टार्ट होगा। ये रूल है, इसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो मैं लिख देता हूँ। अब इस कोड को मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी, उसने उसको 20 इज ग्रेटर देन उसने प्रिंट कर दिया, फिर सेकंड पे आया वो भी ट्रू थी, उसने वो भी प्रिंट कर दिया, उसके बाद थर्ड के पास आया वो भी ट्रू थी, तो उसने तीनों की तीनों स्टेटमेंट मुझे प्रिंट कर दी। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करके देखते हैं। अगर ये मैं कहता हूं कि मैं लास्ट वन जो है इसको मैं फॉल्स कर लेता हूं और इसको सेव करता हूं, तो इस सूरत में क्या होगा, अगर मैं प्रिंट करवाता हूं तो वो उसने क्या किया, क्योंकि फर्स्ट ट्रू थी ये प्रिंट कर दिया, सेकंड ट्रू थी उसने ये प्रिंट कर दिया, लास्ट वाली जो थी वो ट्रू नहीं थी इसलिए उसने उसको नहीं प्रिंट किया। अभी एक और काम कर लेते हैं कि इसको मैं दोबारा से ट्रू करके दिखाता हूँ, आपको ट्रू कर देता हूँ, और जो फर्स्ट वन है उसको मैं फॉल्स कर लेता हूं और इसको सेव करता हूं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। रीजन क्या है कि जो फर्स्ट कंडीशन थी वही फॉल्स हो गई है, तो उसके बाद आपने जितनी भी नेस्टेड एफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो उसने उसको स्किप कर दिया, उसको उसने रीड ही नहीं किया। चलें एक और चीज करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसको फिर से ट्रू कर देता हूं और सेकेंड वाली को मैं इसको फॉल्स कर देता हूं और इसको सेव करता हूं, इस कंडीशन में क्या होगा, मैं इसको रन करता हूं कोड, तो जो उसने क्या किया, ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी तो उसने ये वाला मुझे प्रिंट कर दिया, आप देख सकते हैं ये उसने मुझे प्रिंट कर दिया। लेकिन उसके बाद क्योंकि सेकंड जो थी वो फॉल्स कंडीशन थी इसलिए उसने उसके बाद के जितनी भी इफ स्टेटमेंट्स हैं उनको उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, इवन दो हालांकि नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है लेकिन उसने उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है ये हायरार्किकल वे में काम करती है, पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड पेरेंट, इसी तरह फर्दर और भी इफ़ की स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन उसको उसी तरह रूल फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट जो है मुझे इफ़ स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट जो है उसके आगे से हमें 16 जो कंडीशन लिखनी है 16 स्पेसिस के बाद देनी पड़ेगी। तो इस तरह ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट काम करती है। नेक्स्ट जी हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, गो टू द एल्स कंडीशन एंड एग्जीक्यूट इट। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि अगर आपके पास एक कंडीशन रॉन्ग है तो फिर हमें दूसरी जो कंडीशन दी हुई है उसको प्रिंट कर दो। नेस्टेड में ये नहीं होता था, नेस्टेड में अगर पहली फॉल्स होगी तो उसके बाद वो कोई प्रिंट नहीं करता था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है एल्स के अंदर अगर पहली रॉन्ग आ गई है तो फिर वो दूसरी को एग्जीक्यूट कर दे। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पहले हम लोग इफ कंडीशन उसी तरह ही लिखते हैं, इफ लिखते हैं कंडीशन कॉलन
एंड देन फिर हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने एल्स यूज़ करना है तो फिर हम एल्स लिखेंगे, लेकिन एल्स जो है वो आप याद रखें, जो इफ़ लिखा हुआ उसी के नीचे एल्स आएगा और एल्स के बाद भी हमें कॉलन देना पड़ेगा एंड देन फिर मुझे इसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी एल्स की। अच्छा, इफ़ के बाद भी मुझे 4 स्पेसेस देनी है, फिर स्टेटमेंट 1 लिखना है, एल्स जो है वो उसी तरह नीचे आ जाएगा और लेकिन एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखनी है उसमें भी मुझे 4 स्पेसेस देनी पड़ेंगी, फिर स्टेटमेंट 2 देगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो फिर मुझे सेकंड कंडीशन जो है वो प्रिंट कर देगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे पास ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 10 तो देन प्रिंट इट इज़ ट्रू, एल्स प्रिंट इट इज़ रॉन्ग। हम इस तरह लिख सकते हैं। एक तो ये कंप्लीट पीस ऑफ कोड है, ये कंप्लीट है, ये इफ़ एंड एल्स की स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट एक कोड है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन जो है वो प्रिंट कर देगा और एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, यानी कि उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास आ जाती है, अगर देखें कि यहाँ पे 20 इज़ लेस देन 10 है, यानी कि ये रॉन्ग है, उस सूरत में क्या करेगा, अगर फॉल्स आ गई कंडीशन तो वो जो फर्स्ट उसके नीचे है इसको प्रिंट नहीं करेगा, एल्स वाली जो है उसको प्रिंट कर देगा। ये हमें इस एफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर बेनिफिट मिलता है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर रॉन्ग भी हो जाती है तो हम उसके हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकें। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर भाई ये ठीक है, अगर ये ठीक है तो फिर ये ठीक नहीं है। तो ये हम लोग एफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर करते हैं। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है और इसमें यही कहा गया है कि 20 इज़ ग्रेटर देन 10 प्रिंट दिस। अच्छा, अब हमने एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो मैं नीचे आऊँगा और आप देखें यहीं इफ़ के अंडर में एल्स लिखूँगा, EL एल्स, फिर कॉलन दूंगा, फिर मैं इंटर करूँगा, फिर क्या करूँगा मैं, मुझे 4 स्पेसेस देनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 और यहाँ पे फिर जो सेकंड में अपनी लिखना चाहता हूँ स्टेटमेंट वो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ऊपर भी मेरे पास। तो ये रूल है, मुझे इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं इस कोड को सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। वो कहता है इट्स ट्रू। क्यों ट्रू कहा है, उसने देखा इफ़ दिस कंडीशन, उसने इसको चेक किया है, ये क्योंकि ट्रू है तो उसने फिर मुझे ये प्रिंट कर दिया है। उसके बाद फिर इस स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं रहती। अच्छा, सेकंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको मैं रॉन्ग करता हूँ। उस सूरत में क्या करेंगे, इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है इट्स रॉन्ग। मीन्स क्योंकि फर्स्ट कंडीशन उसने चेक की है ये रॉन्ग है, इसलिए उसने इसको प्रिंट नहीं किया, लेकिन एल्स दिया था उसने फिर हमें जो सेकंड ऑप्शन है वो प्रिंट कर दी है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर इस तरह हम लोग कंडीशन हमारे पास हो जाती है कि अगर फर्स्ट रॉन्ग है तो सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है उसको वो प्रिंट कर दे। नेक्स्ट हम एक और छोटा सा देख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए। जैसे हम लोग लास्ट टाइम इनपुट का किया था मेथड, जिसके थ्रू हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, वो एक एग्जांपल के तौर पे कर चलते हैं कि ए लिखता हूँ वेरिएबल, उसको मैं कहता हूँ कि इनपुट के लिए यूज़ करे और उसके बाद फिर मुझे की वैल्यू है, मैंने लिखा है इंटर एनी नंबर ग्रेटर देन 5। अच्छा, ए इनपुट लिया है। अब मैं नेक्स्ट में क्या करता हूँ, मैं कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5, उसको बंद करता हूँ पेरेंथेसिस को, कॉलन देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। ये हम लोगों ने इफ़ के साथ कंडीशन लगाई है। अब हम आगे स्टेटमेंट्स देंगे कि इनपुट करो एनी नंबर। अच्छा, इनपुट क्योंकि हम करवा रहे हैं यहाँ पे ए है 5 है, इंटीजर ले रहे हैं, तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इंटीजर के अंदर इनपुट करे। तो मैं INT लिख के इसको इस तरह लिखूंगा और इसको फिर यहाँ पे क्लोज कर दूंगा ताकि जो वैल्यू इनपुट हो वो इंटीजर में हो। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट देता हूँ, 4 स्पेसेस दूंगा इफ़, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, 1 2 3 4। इसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर ए जो है ग्रेटर देन 5 हुआ तो प्रिंट कर दो भी करेक्ट है, यू हैव इंटर। और उसके बाद फिर मैंने क्योंकि ये टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट के बाद फिर एक्चुअली ए वही वेरिएबल है जो मैं इसकी इनपुट लेना चाह रहा हूँ, वो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। और आपने जब भी लिखना है फिर आपने कॉमा दे के ए लिखना है, कॉमा दे के उसके बाद फिर आप लोगों ने ए लिखना है, तो जो ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा अगर वो रॉन्ग करता है तो फिर मैं एल्स लिख देता हूँ और फिर कॉलन डालता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। 4 स्पेसेस देनी पड़ेगी मुझे उसी तरह एल्स के नीचे, 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं प्रिंट का ले लेता हूँ कि अभी प्रिंट करे यू हैव इंटर अ रॉन्ग नंबर, और जो नंबर उसने दिया है वो इसको डिस्प्ले में दे दे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब हम देखते हैं कि इससे हमें क्या होगा। मैं इसको अगर प्रोग्राम को रन करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है इंटर एनी नंबर ग्रेटर देन 5।
अगर तो मैं यहाँ पे 7 करता हूँ या 6 करता हूँ, तो सपोज मैं कहता हूँ 6 इंटर करता हूँ, तो वो मुझे कहता है करेक्ट, यू हैव इंटर 6 नंबर। अच्छा, हुआ क्या है इसके अंदर कि मैंने एक्चुअली लिखा है कि इनपुट दे, ए मैंने वेरिएबल दिया था और उसने जब मैंने एक नंबर दिया लाइक 6 दिया है और मैंने कहा है कि इंटर एनी नंबर ग्रेटर देन 5, अगर मैंने 6 दिया है तो उसने चेक किया ए इज़ ग्रेटर देन 5, यानी ए की जो वैल्यू थी बेसिकली 6 थी, वो 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 थी, यानी 6 इज़ ग्रेटर देन 5, इट्स मीन इट्स अ ट्रू। तो उसने फिर मुझे ये कोड प्रिंट कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा से इस कोड को रन करता हूँ और अगर मैं ये कहता हूँ, मैं उसको लेस देन दे देता हूँ, नॉट ग्रेटर देन 5, अगर मैं लेस देन सपोज 3 देता हूँ और इंटर करता हूँ, वो कहता है यू हैव इंटर रॉन्ग नंबर। मीन्स कि मैंने इनपुट जो दी है, ए की वैल्यू दी है वो 3 है, उसने फिर कंडीशन चेक की है 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, वो 3 जो है 5 से छोटा है, इसलिए उसने फिर ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो प्रिंट नहीं की, उसने सेकंड प्रिंट जो स्टेटमेंट है एल्स वाली वो हमें प्रिंट कर दी है। इस तरह इफ़ एल्स की स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है। आप और भी एग्जांपल्स हैं उसको यूज़ करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को। आई होप यू अंडरस्टैंड इफ स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly share with your friends and please subscribe this channel.